बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफाई। इन क्वेश्चंस में हम ऑलमोस्ट इन वैल्यूज़ के एलसीएम लेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके होल की ब्रैकेट्स की जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 81 और 16 है, इनका पहले हम एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में नहीं जाता। 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। अगर ये 5 पे भी डिवाइड होता है या 6 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी होता है तो हम 3 को प्रेफर देंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 3 की पावर 4 आएगी क्योंकि 1 2 3 4 3 4 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर 3 की पावर 4। इसी तरह 16 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 है। पावर हमारे पास जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब इस पावर को होल की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, इसी तरह ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। सो कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 3 8 है, इसी तरह 3 की पावर 3 27 है। ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे कि बताया कि इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 4/3 पावर पॉजिटिव हो गई। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाने से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9/4 पावर 3 16/27। इसी तरह हम यहाँ पर इसको पावर ओपन करेंगे। 4 की पावर 2 है 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब 729 है। कैलकुलेट पे आप इसे 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64 और 16/27 इसी तरह आ जाएगा। अब हमने क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं और इन सब की आपस में कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग कर देंगे। 16 1 16, 16 4 64। टेबल आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं, जो आप आसानी से उस पर ग्रिप रखते हैं वो उससे कटिंग आप कर सकते हैं। ये 4 1 4 और 4 4 16। इसी तरह 9 1 9, 9 8 72, 9 1 9। ठीक है, फिर 9 3 27, 9 9 81। इसी तरह ये 3 और 9 ये भी जा रहे हैं। 3 1 3, 3 3 9। तो एट लास्ट 4
मल्टीप्लाई 3, इसका 12 आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 0.027, होल की पावर है -1/3, डेसिमल फॉर्म में है। हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के नीचे 1 और बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप वही है कि पावर को पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह जैसा कि पहले डिस्कस हुआ कि हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है, इनका एलसीएम लेना है। 2 5 या 10, 0 2 7 आ गए, 2 2 जा 4, 2 5 या 10, 0 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इस तरह अब ये 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ये 2 3 टाइम्स है, इसी तरह 5 भी 3 टाइम्स है, 27। इसी तरह 27 का एलसीएम लिया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये कोई याद रखने की बात नहीं है कि ये 3 के जा रहेगा और इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि 2 के टेबल पे करके देखेंगे, 2 पे नहीं जा रहा, 2 1 जा 2, 2 के टेबल पे 7 नहीं आता, इसलिए फिर हम 3 पर मूव हुए, नेक्स्ट डिजिट पे मूव हुए। अगर 3 पे ना जा रहा होता, डिवाइड ना होता, तो फिर हम 4 पर जाते तो ये 3 की पावर 3, होल की पावर हमारे पास 1/3 है। इसी तरह अब जो यहाँ पर पावर्स हैं उनको होल की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 इसके साथ भी कैंसिल, 3 इसके साथ भी कैंसिल, 3 इसके साथ भी कैंसिल, तो यहाँ आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5, पावर इन दोनों की 1 1 है, 2 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 10 है और डिवाइड में 3 है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये चूंकि हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, यानी अंडर रूट फॉर्म में है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। x की पावर 14, y 21 है, z जो है वो 35 है, डिनोमिनेटर में y 14, z 7 है। ये एक्सपोनेंशियल में आएगा तो 1/7 हो जाएगा। अब x की पावर 14, y 21, y डिनोमिनेटर में है 14, ये न्यूमिनेटर में ले आएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ये न्यूमिनेटर में इसलिए लाए हैं कि 2y एक साथ सॉल्व हो जाए और एक आंसर आ जाए y का। इसी तरह 35 जब ये न्यूमिनेटर में आएगा -7, होल की पावर 1/7 है। x की पावर 14 है, यहाँ पर रूल है कि जब बेस सेम होगी, इधर भी y है यहाँ भी y है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 21 ऐड का मतलब है प्लस हो जाना, यहाँ पर -14 है, इसी तरह यहाँ पर है 35 प्लस -7, होल की पावर 1/7 है। x की पावर 14 है, y 21 प्लस माइनस माइनस है 14, z 35 प्लस माइनस माइनस 1/7।
x की पावर 14, y की पावर 21 में से 14 माइनस करें तो 7 है। इसी तरह 35 में से 7 माइनस करें तो 28 है। अब ये 1/7 जब अंदर सॉल्व हो चुका है तो अब हम इनको अंदर 1/1 मल्टीप्लाई कर देंगे। कटिंग हो जाएगी 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 1 द 7 कैंसिल, 7 1 द 7 और 7 4 द 28। तो आंसर होगा x की पावर 2, y पावर 1 और z की पावर 4। ये हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से, सो 25 5 का स्क्वायर है n प्लस 1। इसी तरह 25 5 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई लगा दें या डॉट लगा दें, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। इसी तरह बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2n है और ये 2 है तो ये ऐड नहीं हो सकते, ये 4n नहीं लिखा जा सकता, इसलिए 2n प्लस 2 रहेगा। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पर 5 की पावर 2n प्लस 3 है और यहाँ 5 की पावर अगर नहीं लिखी हुई तो इट्स मीन 1 है, तो 1 और 3 ऐड होंगे। 5 2n प्लस 3 प्लस 1। इसी तरह 2 जो है वो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n प्लस 2। यहाँ पर भी सेम इसी तरह से बेस सेम है, 1 है पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 2n प्लस 2 प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस 3, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2। ऑलमोस्ट ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इसमें मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 5 है और 5 है, दरमियान में माइनस या प्लस हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर 5 की पावर 2n है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n है, यहाँ पर प्लस 3 है, यहाँ पर प्लस 2 है। तो हमेशा जो छोटी वैल्यू होती है, छोटी अमाउंट होती है, वो कॉमन ली जाती है। तो यहाँ पर अगर 5 कॉमन जाएगा, यहाँ पर 2n है सेम है, कॉमन चला गया। इसी तरह यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस 2 है, तो 2 कॉमन जाएगा क्योंकि 2 दोनों वैल्यूज में है। अब मजीद कॉमन नहीं है तो अंदर हमारे पास 5 की पावर 1 रह गया। जैसा कि आपको बताया
कि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। हम इसको रीचेक कर सकते हैं, काउंटर चेक कर सकते हैं कि हमारा ठीक क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर हम ऐड करते हैं। तो 5, यहाँ पर 5, 2n है, 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। इसी तरह आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 5n+2 है, ये ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, क्योंकि ये सब 1 के साथ मल्टीप्लाई होके दोबारा यही फॉर्म में आ जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है 5, 2n दोनों तरफ है, 2n कॉमन, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है। आपको बताया जैसा कि छोटी वैल्यू जो है वो कॉमन जाएगी, +2 कॉमन है, वो कॉमन गया। यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 2 और -1, 2n+2, 5 की पावर 1 = 5 है, 5 - 1 जो है वो 4 है। 5 की पावर 2 25 -1, ये चूंकि सेम है और मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये पूरी वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। 4 25 -1 24। इसमें भी हम देखेंगे कि इसकी मज़ीद अगर कटिंग हो रही है तो उसकी कटिंग करेंगे। तो जैसा कि 4 1 4 और 4 6 24, तो 1/6 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी इसी तरह है, जो इनको हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 इंटू x+1, इसी तरह 20, और ये 4 है, 2 की पावर 2, ऐसे लेट कर लेंगे, 2x-3 मल्टीप्लाई 8 है तो 2 की पावर 3 होता है। ये भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। 2 3 टाइम्स है, 2 की पावर 3, ये 4 ब्रैकेट के बाहर जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 4x, 4x के साथ हुआ तो 4x, 4 1 के साथ हुआ तो 4, 20, और 2 2 4, ठीक है। नीचे 2 × x-3 मल्टीप्लाई है, 2 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x + 6। अब इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 है, ये एक वैल्यू है पूरी, इसी तरह ये दूसरी वैल्यू। इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 है, 4x है, इसी तरह यहाँ पर भी 4x है, तो 2 और पावर 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 2 4x कॉमन निकल गया, बाकी रह जाएगा 2 की पावर 4, इसी तरह +20
टू की पावर 4x कॉमन निकल चुका है, तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब दरमियान में मल्टीप्लाई होगा और बेस सेम होगी तो उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएगी। तो x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 पावर्स ऐड हो गए। फोर एक्स टू की पावर 4, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस 3x प्लस x, 4x और प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलेंगे। 16 प्लस 20 36, 2 की पावर 4x सेम आ जाएगा, और इसी तरह 2 4x सेम करने के लिए, ऊपर नीचे कटिंग करने के लिए हम इसको सेपरेट लिख देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएगी, दोबारा वही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर के कैंसिल करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सेपरेट कर देंगे। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x ये कट हो जाएगा। 36 2 की पावर 3 8 है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। इसका आंसर है 9/2। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। ये पावर दोनों तरफ अगर देखें तो नेगेटिव है, हम इसको पहले पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह इस तरफ है 3/2। दरम्यान में डिवाइड होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर 64 है, इसका पहले हम एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 12 2 8 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 2 3 4 5 6 1/64। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 6 2/3, डिवाइड से साइन आएगा मल्टीप्लाई में, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 ऊपर 1 नीचे 3/2। 1 की पावर 2 हो 5 हो 100 हो 1 1 ही रहेगा। 1 की पावर 100 इज इक्वल टू 1 ही रहेगी। 6 है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 इस होल की जो पावर है इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 3 की पावर 2 9 होता है, और ये भी इस होल की पावर से मल्टीप्लाई हुआ। 1 डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 की पावर 4 2 2 से कैंसल 3 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 4 16 है, और 3 की पावर 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 27 1 ज़ा 27, और ये 16 डिनोमिनेटर में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 3n मल्टीप्लाई है 9 है, 3 का स्क्वायर होता है 9 n + 1,
n-1 है। इसी तरह 3 का स्क्वायर है। ब्रैकेट लगाना लाजमी है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कुछ ये ऐसा शो होगा। तो इसका मतलब है ये स्क्वायर, ये 2 जो पावर है ये सिर्फ n के साथ है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी कि 2 जो है ये n-1 इन दोनों के साथ है। 3n 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से, तो 2n + 2 n-1 2n-2 बेस सेम है। पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। 3n + 2n + 2 3n-1 + 2n-2 दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने सेम किया, पावर ऐड कर ली। अब जो पावर सॉल्व होगी उसे सॉल्व कर लेते हैं। 2n + n 3n + 2 2n + n 3n -1 - 2 -3। सो अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 3n + 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो पावर जो है वो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब फिर वह सेम बेस सेम पावर ऐड 3n + 2 करेंगे प्लस, लेकिन तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, -3n + 3 + 3n - 3n ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 की पावर 5, सो 3 की पावर 5 इज 243। 243 is the answer of 8th part। 9th पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें सिंपल हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर 5n + 3 है पावर में और यहाँ पर 5n + 1 है। ये पहले डिस्कस हुआ कि जो छोटी पावर है, जो कम वैल्यू होगी, वो कॉमन में आएगी। इसको मज़ीद समझाने के लिए हम ऐसे भी बता सकते हैं कि n + 3 को n + 1 और +2 में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो n + 1 है, तो n + 1 ये दोनों कॉमन होगा और यहाँ पर 5 की पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, सो n + 1 कॉमन, अंदर 5 की पावर 2 -6 और 5n + 1 ये हमारे पास 5 कॉमन जा चुका है। इसी तरह यहाँ पर 5n कॉमन है, अंदर रह जाएगा 9 और -4। 5 × n, इसको हम अलग लिख लेंगे। 5 की पावर 2 25 -6 5n डिनोमिनेटर में और 9 - 4 इज 5। यहाँ पर 5n कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 5 और 5 कैंसिल, 25 - 6 रह गया। 25 - 6 इज इक्वल टू 19। सो क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट और 9th पार्ट है और इसका आंसर मेरे पास 19 आ चुका है।